बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। बात शुरू होती है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालता है क्योंकि उनके सालों साल अरबों डॉलर लग रहे थे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उन्हें पता था पाकिस्तान पास है, इंडिया पास है, इनकी बेसें यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं, सस्ते चमेल मैया। खैर वो अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालते हैं। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती है। इमरान खान से पूछा जाता है कि क्या वो अपनी बेसें देंगे। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा। फिर इमरान खान कह देते हैं एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उन्हें पता था अब अमेरिका वहाँ पर हमला करेगा, हम अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं। खैर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया जाता है। कुछ अरसा गुजरता है। वड्डे ताऊ को जनता माफ नहीं करेगी। वो साइफर आना था, लेकिन साइफर किसी तरीके इमरान खान तक भी पहुंच जाता है। अब साइफर में लिखा होता है कि रिजीम चेंज, वो सारे पाकिस्तानियों को पता है। अब रिजीम चेंज कर दी जाती है। इमरान खान आउट हो जाते हैं, चोर इन हो जाते हैं। कुछ अरसा गुजरता है, IMF से भी मुआहदे नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ अरसा गुजरता है, इलेक्शन कमीशन की गेम में कभी कुछ करते करते अचानक एक दिन आता है कि ड्रोन पाकिस्तान में लैंड करता है और ड्रोन पाकिस्तान की बेस यूज़ करके आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे अफगानिस्तान में जाके धमाका करके उनका एक कमांडर जो कि उसामा बिन लादेन के बाद में आता है, उनको वो मार देते हैं नहीं मारते, ये बाद की बात है। वो ये क्लेम करते हैं कि हमने मार दिया। और इसके बाद अचानक 8 साल पुराना केस ममनुआ फंडिंग का, जो कि सब पे है, वो सिर्फ इमरान खान का खुलता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर अचानक एक हेलीकॉप्टर गायब होता है जिसमें एक अहम फौजी जनरल कमांडर शहीद हो जाते हैं और मलबा एक दिन बाद में मिलता है। और अचानक IMF की शराइत भी कंप्लीट हो जाती हैं और डॉलर 10 रुपये सस्ता भी हो जाता है। और ये वही इलेक्शन कमिश्नर था जिसको वड्डे ताऊ के कहने पर इमरान खान ने तैनात किया था। ये इमरान खान ऑन रिकॉर्ड अपने एक शो में बता भी चुके हैं कि उनकी सिफारिश से ये इलेक्शन कमिश्नर आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के न्यूट्रल होने की गारंटी तो एस्टेब्लिशमेंट से मिली थी इमरान खान को, जिस वजह से वो न्यूट्रल ना रहे बाद में। और इमरान खान ने नंबर कुछ ब्लॉक कर दिए जो 2 दिन पहले दोबारा से किसी और बंदे के थ्रू, किसी और न्यूट्रल के थ्रू इमरान खान तक पहुँचे और इनकी आपस में गुफ्तगू हुई। हमने अपने YouTube कम्युनिटी पेज में ये सारी गुफ्तगू भी लिख दी हुई है, वो आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट में पूछना ये था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से कि जो रजीम चेंज में आने वाले अरबों डॉलर थे लोटों को खरीदने के लिए, क्या वो पैसे फॉरेन फंडिंग में काउंट होंगे या ममनुआ फंडिंग में काउंट होंगे, या तो वो पैसे आपकी बहन का हक में समझ कर रख लिए जाएं। जो इसमें आया उनका क्या करना है ये आप ही बता दें। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।